हेलो एवरीवन। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने वर्ग और वर्गमूल की परिभाषा दी थी कि वर्ग क्या है। तो वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देते हैं तो उस संख्या को वर्ग कहते हैं। यानी कि हम 4 का होल स्क्वायर यानी कि 4 को 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 16 4 का वर्ग हो गया। लेकिन अगर उस संख्या को वर्गमूल कहते हैं, यानी कि 4 को वर्गमूल कहते हैं। तो अगर 16 वर्ग जो हमारा 4 का वर्ग निकल के आया उसका वर्गमूल हो जाता है 16 का वर्गमूल होता है 4। तो आज हम लोग वर्गमूल पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो जो संख्या है वो संख्या जो दी हुई यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ 5 का वर्ग 25 है, यानी कि 25 की बात करें तो 25 का वर्गमूल क्या है 5 है। और उसी तरह हम यहाँ देखें 6 एक नंबर लेते हैं तो 6 का वर्ग क्या होता है 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो क्या होता है हमारा क्या नंबर निकल के आता है 36। यानी कि 36 का वर्गमूल क्या है 6 है। 36 का वर्गमूल हमारा 6 है। तो वर्ग का चिन्ह यानी कि जो पावर हम किसी भी अंक के ऊपर 2 लिखते हैं तो वो वर्ग का साइन होता है। उसी तरह वर्गमूल का चिन्ह हम इस तरह टिक की तरह रूट यानी कि इसको हम लोग रूट बोलते हैं देकर व्यक्त करते हैं। तो 9 का वर्गमूल क्या है होता है 3 होता है। उसी तरह 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा। तो अब हम लोग जो देखते हैं आगे कि वर्गमूल निकालना कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, यानी कि रूट कैसे स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो इसके 3 तरीके हैं। पहला कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने की संक्रिया के द्वारा हम वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो जैसा कि हम एक संख्या लेते हैं, यहाँ कि हमने एक संख्या 100 लिया और उसे घटाने के द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। तो जिसमें कि हम विषम प्राकृत संख्या को घटाएंगे। घटाने की संक्रिया के अंतर्गत एक रूल होता है कि जब हम किसी भी संख्या को घटाने की संक्रिया द्वारा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं विषम प्राकृत संख्या उसको हम सीक्वेंस में घटाते जाते हैं। तो यहाँ जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यूअस ये आगे बढ़ता जाएगा। उसमें से जितने भी विषम संख्या हैं जैसे कि 1 3 5 7 तो उसको सीक्वेंस में हम जो नंबर हमारा जिसका वर्गमूल निकालना है उस संख्या में हम विषम संख्याओं को सीक्वेंस में हम घटाते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ हमने 100 लिया है तो 100 में हम 1 घटाते हैं तो 99, फिर 99 में हम विषम संख्या के नेक्स्ट जो 1 के बाद जो विषम संख्या आती है 3 उसको घटाते हैं तो 96 आया। फिर 96 में हम 3 के बाद विषम संख्या जो आती है 5 वो लेते हैं। सॉरी यहाँ मैंने 1 2 3 के बीच में मैंने विषम संख्या लिखने में 4 को स्किप कर दिया है। सो सॉरी, आप लोग ध्यान रखेंगे अगर लिखेंगे तो यहाँ 4 डाल देंगे। तो फिर इसमें सीक्वेंस में आप देख रहे हैं कि मैंने पहले 7 घटाया फिर 9 घटाया फिर 11 घटाया और घटा के एटलीस्ट हमारा सबसे लास्ट में 36 में जब हम 17 घटाते हैं तो फिर 19 आता है और 19 में 17 का नेक्स्ट जो हमारा विषम संख्या है इवन नंबर और सॉरी जो विषम संख्या है वो क्या है 19 है। तो जब हम 19 में 19 को घटाते हैं तो क्या आता है हमारा 0 आता है। तो अब हमें ये तब तक घटाना जैसे कि हमने 100 लिया तो ये लास्ट में 0 आ गया है। उसी तरह हम अगर कोई इससे बहुत बड़ी संख्या भी लेते हैं
तो हमें इसी सीक्वेंस में घटाते जाना है जब तक कि वो 0 नहीं हो जाता है। उसमें हमको उतने नंबर, उतने जो भी विषम संख्याएं हैं, यानी कि विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, तो जितना भी ऑड नंबर है इसका वो सीक्वेंस के रूप में हमने घटाया तो ये 0 आया। अब जैसा कि मैं बोल रही थी कि बड़ी संख्या भी अगर लेते हैं, जैसे कि मैं इसके जगह पर मैं 1000 ले लूँ या 99 ले लूँ, तो इसी तरह हमको टोटल ऑड नंबर 1 से लेके 3 और उसके आगे कंटिन्यूअस हमको क्रमबद्ध रूप में हमको सिक्वेंसली लेते चले जाना है और उसको घटाते जाना है। तब तक घटाना है जब तक कि वो 0 के बराबर नहीं हो जाता है। और ये और जितनी बार हमने उसको घटाया है, जैसा कि मैं 100 में से इसको घटाई हूँ, तो कितने टाइम्स मैंने घटाया, तो ये आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 100 में हमने 10 टाइम्स घटाया और तब जाके ये क्या हुआ, 0 हुआ। तो ये 10 टाइम्स जो हमने घटाया, ये 10 जो होगा वो हमारा क्या होगा, वर्गमूल होगा, यानी कि स्क्वायर रूट होगा। 10 क्या होगा, 100 में हमने 10 ऑड नंबर को घटाया था और 10 टाइम्स घटाया, तो आंसर निकल के क्या आया, 10, यानी कि वर्गमूल जो हमारा है 100 का वो क्या है, 10 है। अब दूसरी मेथड हम देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम। अब हम लोग दूसरे टेक्निक से इसको देखते हैं वर्गमूल को निकालने का। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें हम एक नंबर लेते हैं, जैसे कि नंबर हमारा है 729। आपको कुछ अलग सा नंबर लेके, 1-2 नंबर लेके ट्राई करके इसको बना के आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, लेकिन मैं 729 ली हूँ। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम सब चूँकि लास्ट में 9 है और हम एक नंबर ले लेते हैं जिससे कि इसको डिवाइड हम कर पाएँ। तो 3 से हमने इसको पहले डिवाइड किया, तो जो हमारा नंबर आया वो क्या आया, 243। फिर 243 को फिर हमने 3 से किया तो 81 आया। फिर 3 से जो 81 से निकल के 27 डिवाइड होके आया था, उसमें फिर मैंने 3 से किया तो 9 आया। उसके बाद 3 से करने के बाद 1 आया। तो जब हम काउंट करें तो देखिए कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने इसको डिवाइड किया। तो 729 जो नंबर आया था उसको इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 3 मल्टीपल 3 करके 6 टाइम 3 में मल्टीपल करके हम 729 इसका कैलकुलेशन आता है। तो चूँकि हमें इसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है, इसलिए हम इसको जोड़े में बना लेते हैं। जैसे 3 मल्टीपल का हमने 3, जैसे 3 मल्टीपल 3 को एक जोड़ा बना लिया, फिर 3 मल्टीपल 3 का हमने एक जोड़ा बना लिया, उसी तरह तीसरा जोड़ा भी बना लिया। मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि आपको समझ में आए कि ये जोड़ा बना हुआ है। और फिर उसको हम नेक्स्ट लिख सकते हैं कि 3 स्क्वायर मल्टीपल 3 स्क्वायर मल्टीपल 3 स्क्वायर, यानी कि प्रत्येक जोड़े को हम एक एक स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं। अब चूँकि हमें वर्गमूल निकालना है तो हम इसके स्क्वायर को हटा देते हैं और जो हमारा मेन जो नंबर बच जाता है 3 मल्टीपल 3, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं जो कि 27 आता है। यानी कि जब हम 729 का वर्गमूल जो निकल के आएगा वो क्या होगा, 27 होगा। तो इस तरह आप दूसरे किसी नंबर को भी आप इसी तरह डिवाइड करके आप देख सकती हैं और आप वर्गमूल उसका निकाल सकते हैं। ये दूसरा मेथड था। अब हम लोग तीसरे मेथड यानी कि इस भागफल विधि यानी कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको देखेंगे। जनरली सबसे ज़्यादा इसी मेथड को यूज़ किया जाता है वर्गमूल निकालने के लिए। तो हम एक नंबर लेते हैं इसके लिए भी, जो कि हमारा 529 है। और
इस संख्या को, जैसे इसमें जब हम किसी भी संख्या को लेते हैं भाग इस मेथड में, तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको जोड़े में बना लेते हैं। तो वो जितना भी नंबर होगा उसको हम जोड़े जोड़े में उतारेंगे। जैसे कि यहाँ 529 है, तो इसको अगर हम जोड़ा में उतारेंगे तो 29 एक दो अंक का एक जोड़ा होगा, तो 29 एक जोड़ा होगा और 5 एक सिंगल नंबर बच जाएगा। जिस तरह हमने उससे बड़ी संख्या ली है, तो ये आप देख रहे हैं कि इस बड़ी संख्या है, इसमें 15 का एक जोड़ा है, फिर 79 दूसरी जोड़ी है और 64, यानी कि जो ये बड़ी संख्या है उसकी 3 जोड़े बने हैं। और नेक्स्ट जो मैंने एक नंबर लिया है उसमें 2 जोड़े और एक सिंगल है। तो इस तरह हम अगर कोई भी नंबर लेते हैं और उसका भागफल निकालना होता है, तो सबसे पहले उसको हम जोड़े में बना लेते हैं। अब यहाँ जैसा कि देखिए कि 529 है, तो 29 एक जोड़ा हो गया और 5 क्या हमारा सिंगल है। अब 5 के लिए हम एक नंबर सेलेक्ट करेंगे जिससे कि हम उसको डिवाइड कर पाएँ। तो अब वो 5 में या तो हमें वैसे जो अंक जो हमारा सामने है, या तो हम वैसा अंक लेंगे जिसको कि उसी अंक से मल्टीपल करने के बाद उस संख्या के बराबर हो, या तो फिर उस संख्या से छोटी हो। तो चूँकि यहाँ 5 हमारी जो संख्या है उसके लिए हम या तो फिर 2 to 4 है, या 3 3 फिर 9 हो जाएगा। तो चूँकि 9 5 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 2 लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 आएगा हमारा। हम 2 को ऊपर लिख देंगे और 2 को डिवाइड के यानी कि भाजक के स्थान पे भी लिखेंगे। तो 4 आया, 4 से हमारा 1 उतरा। अब इस जोड़े में इसका एक जो रूल है कि जब हम अंक हमने जोड़ा बनाया है, तो जब हम नीचे के स्टेप में हम जनरली जब हम भाग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि डिवाइड करने में कि एक अंक ऊपर से लेके नीचे आते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे स्क्वायर रूट के अंदर हम जब डिवाइड करेंगे तो हम अंक को जोड़े में उतारेंगे। तो यहाँ उसी तरह हम 29 को हम जोड़े में उतारते हैं। अगर ये तो जब भी हम कोई भी अंक उतारेंगे तो वो क्या जोड़े में उतारेंगे। तो यहाँ हमने नेक्स्ट जो 29 आया उसको हमने जोड़े में उतारा उस अंक को। और इससे अगर आगे भी संख्या होती तो उसको हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप में जोड़े में ही उतारते। तो अब जो 2 से हमने 2 को मल्टीपल करके यहाँ डिवाइड करके हमने यहाँ 4 लगाया था, तो हम उस 2 को, जैसे कि ये 2 है और ये 2 है, दोनों 2 को हम जोड़ के नीचे लिख देंगे नीचे के स्टेप में। तो 2 जोड़ 2 4 हो गया। और फिर 4 के ऊपर हम देखेंगे कि हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिससे कि हम मल्टीपल करने के बाद हमारा इस संख्या के बराबर हो सके या फिर इस संख्या से छोटा हो। तो हम जब इस पे नंबर बैठा के देखेंगे, तो चूँकि यहाँ 4 के ऊपर, तो हम ये जैसा कि हमने पिछले रूल में देखा था कि जब वर्गमूल हम लोग जो निकालने का वर्ग निकालने का था, उसमें गुणधर्म के अंदर हमने देखा था कि जो हमारा मेन संख्या जो होता है जिसका हम वर्ग निकालते हैं, जो मूल संख्या का, उसका जो आखिरी अंक का स्क्वायर जो होता है, जो वर्ग होता है, वो हम वर्ग के संख्या के लास्ट आखिरी अंक के बराबर होता है। तो इसके अनुसार यहाँ हमारा इसके वर्ग का आखिरी संख्या 9 है। तो हम 9 3 का अगर हम वर्ग करते हैं, 3 मल्टीपल 3, तो वो क्या होता है 9 होता है। और 7 भी मल्टीपल हम करते हैं तो 49 होता है। यानी कि 7 का भी लास्ट अंक क्या होता है, यहाँ भी मैंने 7 का भी लास्ट अंक क्या है 9 होता है। और 3 का भी अंक 3 का जो स्क्वायर है वो भी 9 होता है। और 17 का क्या होता है, 7 का क्या होता है 49 होता है। सॉरी, यहाँ मैंने 9 लिख के छोड़ दिया है, तो यहाँ 49 होगा। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लोगे। तो 49 होगा। तो इसका भी क्या होगा, आखिरी अंक क्या होगा 9 ही होगा। तो हम
से 4 के ऊपर 3 और 7 दोनों निकाल के आप लोग कैलकुलेट करके देखिए। तो यहाँ मैं पहले 3 से कैलकुलेट करती हूँ तो 29 आ गया। तो 7 से कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन अगर कोई ऐसा संख्या है जिसमें अगर 3 से नहीं होता तो फिर 7 से कैलकुलेट करके आप देख सकते थे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि 3 से कैलकुलेट करने के बाद वो क्या हो रहा है कि संख्या जो है वो बराबर आ जा रहा है। तो ऊपर हमने 2 लिखा और 3 लिखा, यानी कि 2 और 3 जो हो गया वो क्या हो गया, इसका ऊपर जो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये 2 3 हमारा इसका भागफल निकल के आया, और ये भागफल क्या हो गया है, इसका वर्गमूल हो गया, यानी कि 529 का वर्गमूल क्या हो गया, 23 हो गया। तो इस तरह हमने इस रूट से भी, यानी कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी हमने इसको निकाला। तो आप लोग इस के अनुसार कुछ नंबर्स लेके आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, तीनों मेथड से चेक कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट निकाल के आप प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका इसके ऊपर कमांड हो सके। थैंक यू।